आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि साहब श्री गुरु नानक देव जी ने हमें क्या संदेश दिया? दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर वृतांत होने वाला है। बलियो चिराग अंधियार में है। संसार में प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण के लिए साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म अर्थात प्रकाश सन 1469 ईस्वी को ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना साहब वर्तमान में पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में आ गया है, जो अमृतसर शहर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुरु नानक देव जी की माता का नाम माता तृप्ता जी था और आपके पिताजी का नाम मेहता कल्याण दास जी पटवारी का कार्य करते थे। आपका आनंद कारज यानी कि विवाह माता सुलक्षणी जी के साथ हुआ। आपके दो पुत्र बाबा श्रीचंद जी और बाबा लक्ष्मी चंद जी हुए। आपकी एक बहन जिनका नाम नानकी, जिनको बेबे नानकी के नाम से लोग जानते हैं, जो उम्र में साहब गुरु नानक देव जी से 5 वर्ष बड़ी थी। आपके जन्म के समय सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थितियां आम व्यक्ति के प्रतिफल, राजनीतिक अस्थिरता और कुशासन के कारण सामाजिक व धार्मिक प्रतिनिधि समाज के उद्धार की जगह स्वयं के पोषण हेतु अपने ही समाज के शोषण की नीति अपनाए हुए थे, जिससे आम जनमानस की स्थिति बहुत ही दीन हो चुकी थी। समाज का आधा वर्ग, स्त्री समाज, धार्मिक व सामाजिक उपेक्षा के कारण मानसिक और बौद्धिक स्तर पर मरणासन अवस्था में आ चुका था। समाज उत्थान के लिए तथा यथा योग्य योगदान के लिए पूर्णतः असमर्थ था। एक वाक्य में अगर कहें तो यही उचित होगा कि समाज का सारा प्रबंध और समाज की व्यवस्था कुछ एक बाहुबलियों के हाथ में व उनकी स्वेच्छा और उनकी दया पर निर्भर थी। साहब श्री गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु हैं। गुरु जी ने अपने उपदेश काव्यात्मक रूप में दिए हैं, जो इन्होंने स्वयं ही लिपिबद्ध किए थे। साहब श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों को सिख धर्म के 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करते समय श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज किया। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव 3 मुख्य आधारभूत उपदेशों पर रखी थी। उनका संदेश था, नाम जपो, किरत करो और वंड के छको, यानी के बांट के खाओ। नाम जपो, नाम जपने के इस आशय से, ईश्वर को याद करने से इनका आशय है, अर्थात प्रभु परमेश्वर के स्मरण, ईश्वर के प्रेम व भय में जीवन व्यतीत करना ही गुरुवाणी के अनुसार नाम जपना बताया गया है। ईश्वर की भक्ति के भ्रम में व्याप्त कर्मकांडों व पाखंडों को गुरु जी ने पूरी तरह रद्द करके प्रभु सिमरन व सच्ची भक्ति की पूरी तरह वकालत की है। गुरु जी ने ईश्वर के स्वरूप का वर्णन मूल मंत्र में किया है। सतनाम, उसका नाम सच्चा है। कर्ता पुरख, यानी के करने वाला वही पुरुष है। निर्भव, जिसको कोई भय नहीं है। निर्वैर, जो किसी से वैर नहीं रखता। अकाल मूरत, जो कि अकाल, जिसको काल का कोई भी डर नहीं है, उसकी मूर्ति है। अजूनी साहिबम, गुर प्रसाद, जो योनियों से रहित है। गुरु जी ने निर्गुण स्वरूप एक ओंकार ईश्वर, जो सत्य स्वरूप, समस्त सृष्टि में व्याप्त, भय व बैर रहित, समय व मौत से मुक्त, जन्म मरण के चक्र से परे,
अपने आप में प्रकट होने वाले ईश्वर की भक्ति का संदेश समस्त संसार को दिया, जो गुरु के बताए रास्ते पर चलकर गुरु की कृपा से गुरु ने प्रसाद यानी कि इच्छा रस प्राप्त हो सकता है कि भक्ति का उपदेश दिया। किरत करो, किरत करना साहब श्री गुरु नानक देव जी के मुख्य 3 उपदेशों में से दूसरा मुख्य उपदेश है। किरत करना का मतलब है कि प्रत्येक प्राणी मात्र को यह उपदेश है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रकृति व समाज के सामाजिक नियमों व बंधनों के अधीन व्यक्ति को प्राप्त उसकी पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों व कार्यों का प्रभु की भक्ति में लीन रहते हुए ईमानदारी से धर्म अधीन होकर निर्वहन करना। ईश्वर प्राप्ति व धर्म के नाम पर गृहस्थ त्याग कर गुरुजी ने निषेध किया है। गुरु नानक देव जी ने ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग परिवार व समाज के प्रति उत्तरदायित्व का धर्म के सिद्धांतों के अनुसार संपादित करने के माध्यम से ही बताया है। जब कोई व्यक्ति प्रभु की याद में अपने जीवन का निर्वाह करेगा तो वह स्वतः ही उसके जीवन में धर्म की झलक देखने को मिलेगी। अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक कार्यावहन ही तो किरत करना है। एक बार फिर सुनिए, अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक वहन करना ही तो किरत करना है। वंड छकना गुरु नानक देव जी ने सामाजिक बराबरी का सिद्धांत यानी कि बांट के खाओ बांट के छको उपदेश के अंतर्गत दिया। वंड छकने का व्यावहारिक भान ईश्वर द्वारा प्रदत्त संसाधनों को जरूरतमंदों के साथ परस्पर मिल बांटकर उपभोग करने से है। वंड छकने का सामान्य अर्थ बांटकर खाने से लिया जाता है, जबकि वास्तव में वंड छकना अपने समस्त संसाधनों ज्ञान व धन तथा श्रम को समाज के वंचित पिछड़े तथा सबसे अंतिम तबके के साथ बांटकर उपभोग करने से है, जिससे समाज में प्रेम सौहार्द और भाईचारे के साथ सामाजिक आर्थिक लैंगिक बराबरी की अवधारणा को साकार करना है। साहब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा दिए गए नाम जपना, किरत करना और वंड छकना के तीनों उपदेशों को केवल गुरु जी ने ही दूसरों के लिए उपदेश मात्र नहीं किया, बल्कि अपने संपूर्ण जीवन में आडंबर और पाखंड से दूर रहते हुए इन्हीं सिद्धांतों के अनुसरण में अपना जीवन व्यतीत किया। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने बाल्यकाल से ही प्रभु भक्ति में वह लीन रहते थे। गुरु जी के नाम जपने का सबसे उत्तम माध्यम गुरुवाणी कीर्तन को अपनाया। धार्मिक मर्यादाओं में लैंगिक भेदभाव को दूर करते हुए गुरु जी के कीर्तन करने के लिए रबाब, जो कि वाद्य यंत्र है, इसका प्रबंध गुरु जी की बड़ी बहन बेबे नानकी जी ने स्वयं अपने खर्च पर किया था, जिससे समाज की शूद्र कहे जाने वाली जाति से आए भाई मर्दाना जी जाति पाति का भेदभाव से ऊपर उठकर मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन से गुरबाणी कीर्तन किया करते और ईश्वर भक्ति के लिए सत्संग में गुरु जी सच धर्म का उपदेश करते थे। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने किरत के सिद्धांत पर चलते हुए मोदी खाने, उस समय की राशन की दुकान जो थी उसको मोदी खाना कहते थे, मोदी खाने में नौकरी की और सदाचार पर चलते हुए जहां गरीब जनता की मदद की, दूसरी तरफ मोदी खाने में भी लाभ करवाया। गुरुजी ने अपने जीवन के 18 वर्ष खेती में व्यतीत किए।
एक बार गुरुजी के पिताजी ने उन्हें व्यापार करने के उद्देश्य से 20 रुपये दिए, जिसे गुरुजी ने जरूरतमंदों की सेवा में खर्च कर दिया। और पिताजी के पूछने पर उन्होंने कहा कि इससे सच्चा सौदा और क्या हो सकता है। सच्चे सौदे से उन्होंने जहां जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करके बांट कर खाने के सिद्धांत की प्रौढ़ता की, वही दूसरी ओर सच के लिए धर्म की किरत करना भी सिखाया। गुरु नानक देव जी ने स्त्री जाति के उत्थान के लिए प्रबल आवाज बुलंद की तथा गुरुवाणी में समझाया कि आप एक स्त्री को बुरा मत समझें जो राजाओं को जन्म देती है। तो दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं की बात कर रहे थे, जिनको आपने इस वृतांत के रूप में सुना और समझा। दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। और दोस्तों, अपने कमेंट्स, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।